हा संयम पाळत असताना गेले काही दिवस आपण पुनश्च हरिओम म्हणजे मिशन मुख्यमंत्री बिगिन उद्धव ठाकरे एक बार फिर से आज जो जनता है, महाराष्ट्र की जनता, उनसे बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने शुरुआत में पहले अभी शुरुआत की है, सबसे पहले वो लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं कि जिस तरह से वो अब तक इस पूरे मामले में उन्होंने समर्थन किया है। अलग अलग धर्म के अलग अलग त्योहार आए थे, लेकिन तब भी लोग घर पर, उसके बारे में उन्होंने बात की है। दरअसल 15 तारीख से महाराष्ट्र में माझी जबाबदारी, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी नाम का एक यूनिट की जा रही है, जिसमें घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी। आज उस पर मुख्यमंत्री बात करने वाले हैं और उसकी शुरुआत अब की गई है। पूर्णपणे आपण आपल्या आयुष्याची गाडी ही मार्गावरती आणण्याचा प्रयत्न करतोय। साहजिकच आहे, या तीन गोष्टी एकत्र आलेल्या आहेत। एक तर आपलं आयुष्य पूर्वपदावरती आणणं, त्याच्यामध्ये सणासुदीचे दिवस, त्याच्यात पावसाळा। मुख्यमंत्री का कहना है कि अब धीरे धीरे चीजों को खोला जा रहा है। हॉल हो, इंडस्ट्रीज हो, मॉल्स हो, बाकी सारी चीजें हो, धीरे धीरे खोल रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने सभी धर्म के लोगों को जो है, जिस तरह से उन्होंने अपना त्योहार मनाया, इसमें गणेशोत्सव की बात कर लें, ईद की बात कर लें, बाकी चीजें सादे तरीके से जो मनाया गया, उसके लिए वो उनका धन्यवाद दे रहे हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि धीरे धीरे अनलॉक की जो प्रक्रिया है, उसे हम खोलने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। चित्र आपल्या समोर येत आहे। मुंबईमध्ये सुद्धा गेले महिना 2 महिने आपण हजाराच्या आसपास रुग्णसंख्या ही रोखून ठेवली होती, ती आता 2000 वरती गेलेली आहे। पुण्यामध्ये वाढते, सांगली, सातारा, ग्रामीण भागामध्ये आता जो संकट है वो कम नहीं हुआ है, गया नहीं है, लेकिन वो महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, जिससे उनकी चिंता बढ़ गई है। राज्यांमध्ये सुद्धा याची वाढ होते आहे। याच दरम्यान आपलं विधानसभेचं अधिवेशन सुद्धा पार पडलं। हे अधिवेशन आपल्याला 2 दिवसात सगळे कामकाज आपल्याला त्याच्यात संपवावं लागलं। मी विधानसभेच्या अधिवेशनामध्ये सुद्धा आणि आता आपल्या साक्षीने सुद्धा सर्व पक्षांना धन्यवाद देतो कहना है कि क्या ये सेकंड फेज है, क्योंकि जिस तरह से एक बार फिर से अचानक से मामले बढ़े हैं। मुंबई में पहले हजारों में मामले आते थे, वो 2000 पार हो चुके हैं। इसी तरह के हालात पुणे और दूसरी जगह पे हुए हैं, तो इसीलिए इसे कम करने के लिए क्या किया जा सकता है, वो देखना जरूरी है। और कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूरे दुनिया भर में जो है इसका दूसरा फेज या दूसरा वेव जो है वो शुरू हो चुका है। मुंबई और महाराष्ट्र में भी इसका असर है, आखला जातोय। त्याच्याबद्दल एकदा मात्र मी जरूर मुख्यमंत्री पदाचा मास हा थोडा वेळ बाजूला ठेवून आपल्याशी बोलणार आहे। मुख्यमंत्री अब विपक्ष का भी धन्यवाद दे रहे हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में 2 दिन के मानसून सेशन को जो है वो पूरा किया गया। 2 दिन के लिए मानसून सेशन रखा गया था, वो सही तरीके से किया गया। उसे लेकर जो है वो धन्यवाद दे रहे हैं। उनका विपक्ष को भी वो धन्यवाद दे रहे हैं कि किस तरह से आप लोगों ने समर्थन दिया और इस पूरे मानसून सेशन को जो चलने दिया, उसके लिए उन्होंने धन्यवाद दिया। मग ते पूर्व विदर्भातील पूर परिस्थिती असेल, निसर्ग चक्रीवादळाचा फटका असेल, मधल्या काळात अघोषित एक वादळ मुंबईमध्ये येऊन गेलं म्हणजे निसर्गाचं, अशा अनेक गोष्टी या भेडसावत आहेत। पण याही परिस्थितीत महाराष्ट्र सरकार हे आपल्या सगळ्यांच्या आशीर्वादाने खंबीर पावलं टाकतंय, यशस्वीपणाने पुढे चाललेलं आहे। हे केवळ आणि केवळ आपल्या आशीर्वादाचंच हे बळ आहे। आज मी काही गोष्टी आपल्याशी बोलणार आहेच, पण सुरुवात करताना मी कोरोना या विषयावरतीच बोलणार आहे। कारण कोरोनाचं संकट हे आता हळूहळू अक्राळ विक्राळ रूप धारण करेल की काय, अशी एक जगभर चिंता व्यक्त केली जाते। WHO कि महाराष्ट्र सरकार सभी चीजें जो है उस पर ध्यान है। भले जिस तरह से नागपुर में बाढ़ आया हो या दूसरी जगह पे मुंबई में जो चक्रवाती बादल आया हो, हर जगह पे महाराष्ट्र सरकार जो है वो कहीं ना कहीं तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहीं ना कहीं तंज भी खींचा है। उन्होंने कहा कि मुंबई में जिस तरह से अचानक से एक तूफान आया था, हम उसका सामना कर रहे थे, तब उन्होंने हंसकर कहा कि ये मैं जो तूफान हाल ही में आया था उसकी बात कर रहा हूँ। खबरदारी आणि जबाबदारी ह्याचा दोन्हीचा वाटप आपण दोघांनी करायचा आहे। काही गोष्टींची खबरदारी ही आम्ही घेणार आहोत, काही गोष्टींची खबरदारी ही तुम्ही घ्यायची, काही जबाबदारी सरकारी। मैं मुख्यमंत्री का जो मास्क है उसे निकालकर मैं राजनीति पर भी बोलूंगा। ऐसा नहीं है कि इस मामले पर बात नहीं करूंगा, लेकिन अब फिलहाल वो कोरोना और दूसरी चीजों पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। पाहिलं असाल, मी महाराष्ट्रामध्ये येत्या 15 तारखेपासून जवळपास 1 महिनाभर एक मोहीम राबवतो आहे। आणि या मोहिमेमध्ये जो कोणी या महाराष्ट्रावरती प्रेम करतो, जो कोणी आपल्या बात कर रहे हैं अपने उस योजना के बारे में जिसके पहले फेज की शुरुआत 15
सितंबर से शुरू होगी, जिसका नाम है माझे कुटुंब माझे जिम्मेदारी माझे जवाबदारी, मतलब मेरा परिवार मेरा जिम्मेदारी, जिसके तहत महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाके हों, शहरी इलाके हों, संपूर्ण महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर घर घर जाकर स्क्रीनिंग करने, लोगों की क्या जानकारी है वो निकालने की बात की जा रही है। मुख्यमंत्री का कहना है कि जिस तरह से पहले हमने मुंबई में ट्रेस वायरस किया था, यानी वायरस पहुंचने से पहले हम पहुंचकर पता लगा रहे थे कि कहां पर किसकी क्या हालात है, उस तरह की जो टेस्टिंग है और उसी तरह की जो स्क्रीनिंग है वो पूरे महाराष्ट्र में की जाएगी, जिसके पहले फेज की शुरुआत 15 तारीख से की जाएगी, जिसके लिए अलग अलग तैयारियां की हैं और लोगों से भी कहा जा रहा है कि आप इससे जुड़े रहें और आप भी इसमें हमारा सहयोग दें। अब मुख्यमंत्री इसी माझा कुटुंब माझा जबाबदारी जो उनका योजना है उसके बारे में बता रहे हैं। निपुणता मिळवतो त्याला ब्लॅक बेल्ट लावतो आणि मग आपण म्हणतो अरे माझा मुलगा ब्लॅक बेल्ट आहे, मग माझी मुलगी ब्लॅक बेल्ट आहे। आता हा ब्लॅक बेल्ट सेल्फ डिफेन्सच्या या मोहिमेमध्ये तोंडावरती लावायचे मास्क। मुख्यमंत्री कह रहे हैं मुख्यमंत्री का कहना है कि आप जिम्मेदारी लीजिए, हम आपकी जिम्मेदारी लेंगे। अगर आपको कुछ पता चलता है आप उसकी जानकारी हमें दें, किसी की हालत खराब है, किसी की तबीयत खराब है, किसी में कोई लक्षण है, उसे छुपाए नहीं और उसको किस तरह से हमें लोगों को मदद करना है वो उसकी जिम्मेदारी हमारी है। तो मुख्यमंत्री लोगों से वही बार बार अपील कर रहे हैं कि किसी भी तरह का अगर कुछ आप में सिम्टम्स हैं तो उसके बारे में आप बताएं। डिसेंबर जानेवारीमध्ये ही लस आपल्या हातात येईल अशी एक आशा आहे आणि आपली प्रार्थना आहे, पण तोपर्यंत हे आता जागतिक सत्य आहे। जो मास्क हम पहनते हैं वो हमारा ब्लैक बेल्ट है और सेल्फ डिफेंस है, जिसके जरिए हम अपने आप को बचा सकते हैं, इसलिए मास्क पहनना अनिवार्य है। हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये सारी चीजें जिस तरह से की जानी चाहिए और इसकी जो कहीं ना कहीं इसके बारे में जो अवेयरनेस है वो भी इस योजना के तहत किया जाएगा। और इस पर मंत्री बता रहे हैं कि माझे कुटुंब माझी जवाबदारी, इसमें किस तरह से हर किसी को अपने परिवार का सुरक्षा का ख्याल रखना है और अगर किसी भी प्रकार के कोई लक्षण आते हैं तो वो बताना है। इसके अलावा सभी महानगर पालिकाएं हो, ग्राम पंचायत हो, इनकी मदद लेकर स्क्रीनिंग और बाकी सारी चीजें की जाएंगी। ठेवायचं, त्याचबरोबरीने हात सतत धुत राहणं हे काही नवीन नाहीये, ही पहिल्या दिवशीची जी काही तुम्हाला मी खबरदारी घेण्याची नहीं करना, मास्क पहनना, बिना मास्क के घर के बाहर नहीं निकलना, एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये सारी बात आप मुख्य बता रहे हैं और कह रहे हैं कि ये भी इस मुहिम का एक हिस्सा है जिसमें आप सभी को हमारा सहयोग देना और हम सब मिलकर कोरोना को महाराष्ट्र से हटाएंगे। आपण सुविधा वाढवतो आहोत, रुग्णशय्या वाढवतो आहोत, जम्बो हॉस्पिटल्स वाढवतो आहोत, ऑक्सिजनची थोडीशी एक कमतरता जाणवते कारण आपले उद्योग यही कहना है कि पहला दिन से हम बोल रहे हैं हाथ धोना, मास्क पहनना, यही सारी चीजें हम इसमें भी बताएंगे। इसमें एक नई बात यही है कि घर घर जाकर लोगों की स्क्रीनिंग की जाएगी, उनके जो तबीयत है वो किस तरह से उसके बारे में जांच किया जाएगा और उसका जो भी जरूरत होगी उस तरह के जो कदम है वो उठाए जाएंगे। जरूरत ना पड़ने पर घर के बाहर ना निकलें, मास्क पहने रहें और बिना मास्क के आप कहीं ना जाएं, ये सारी चीजें की जा रही हैं। एक म्हणजे प्रशासनाकडून माझ्या सूचना अशा आहेत आणि अपेक्षा माझी अशी आहे की अवघड जरी वाटत असलं तरी अशक्य काहीच नसतं। अवघड म्हणजे काय की महाराष्ट्राची लोकसंख्या ही जवळपास 12 कोटी आहे। या 12 कोटी जनतेची कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र में जो ऑक्सीजन की निर्मित हो रही है, हमारी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन पहले हमारे ही राज्य को मिले और जब बचता है तब दूसरे राज्य को जाए, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं ऑक्सीजन की कमी की जो बार बार खबर आ रही थी उस पर मुख्यमंत्री का कहना है कि वो कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन महाराष्ट्र की जनता के लिए उपलब्ध हो। महिनाभरामध्ये किमान 2 वेळा तरी आरोग्याची चौकशी करायला आपली टीम जाईल। त्याच्यामध्ये मला आमदार, खासदार, जिल्हा परिषद सदस्य, सरपंच, नगरसेवक सगळ्यांनाच मी सांगतोय की प्रत्येक जणांनी आपापल्या वॉर्डाची जबाबदारी घ्यावी। आपापल्या वॉर्डामध्ये म्हणजे छोटे छोटे विभागात जर का आपण जबाबदारी घेतली तर संपूर्ण महाराष्ट्र हा आपण याच्यामध्ये सहज व्यापून टाकू शकतो, कारण प्रत्येक मतदारसंघाला त्याचा लोकप्रतिनिधी आहे। महाराष्ट्र में करीबन 12 करोड़ लोग रहते हैं जिनकी जो तबीयत है उनके बारे में हमें चौकसी यानी उसके बारे में पता लगाना है और अगले 1 महीने में इसका काम किया जाएगा। घरों घर में जाया जाएगा, 1 से 2 बार लोगों से मिलकर उनसे पूछा जाएगा कि किस तरह की तबीयत है, किस प्रकार के जो परेशानियां हैं वो हो रही हैं और इसकी जानकारी रखी जाएगी। आपल्याकडे 50-55च्या वयापेक्षा कोण आहे, अधिक वयाचे कोण आहेत, त्यांचा ऑक्सिजन लेवल काय आहे, त्यांना इतर काही व्याधी आहेत का, काही लक्षणं आहेत का, जर काही व्याधी किंवा लक्षणं असतील तर ती आपल्या शासनाच्या यंत्रणेला लक्षात आणून द्यायचं, मग त्यानुसार पुढील उपचार काय करायचे, कुठे करायचे ह्याचं मार्गदर्शन आपली मग शासकीय टीम त्यांना करेल।
एकूणच काय की आपण मुंबईमध्ये जी यंत्रणा लावलेली आहे, मोहीम राबवतो आहोत, चेस द व्हायरस, म्हणजे व्हायरस पोचायच्या आधी आपण आपल्या नागरिकाकडे, माता भगिनी बांधवांकडे जायचं आणि त्यांना या व्हायरस पासून वाचवायचं. त्यांच्यामध्ये जर का रोग प्रतिकारक शक्ती कमी असेल, इतर काही व्याधी विकार असतील तर त्याच्यावरती इलाज. हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं हर घर में जाकर, हम जाकर पता लगाएंगे कि आपके घर में कौन रहता है, 55 साल के ऊपर के कितने लोग हैं, उन्हें क्या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, दूसरी किस तरह की परेशानी हो रही है, ये सारी चीजें जो है जानकारी ली जाएगी और अगर इस तरह का कोई लक्षण दिखते हैं तो उसकी जानकारी जो है सरकार के पास दी जाएगी, जिसके बाद सरकार आगे का काम करेगा. और यही कहा गया कि हर किसी को अपने प्रभाग, अपने इलाके का ख्याल रखना होगा. लोगों से भी कहा गया कि आप भी इसमें जुड़े. 12 करोड़ लोग, जो 12 करोड़ जनता है महाराष्ट्र, उनके लिए ये कदम उठाया जा रहा है. मग आमच्या प्रार्थना असायची, परवचा असायची, हे लहानपणीचे संस्कार. आता हेच संस्कार, ह्याच गोष्टी ह्या तरुणाने आपल्याला सांगितलेले. बाहेर जाताना, बाहेर पडल्यानंतर सार्वजनिक ठिकाणी मास्क घालणे, बाहेरून गर्दीच्या ठिकाणावर आल्याबरोबर. जिस तरह से बचपन में हमें कहा जाता था कि जब भी घर से बाहर निकले और वापस आए तो हाथ पांव धोना, अपने आप को स्वच्छ रखना, ये सारी चीजें होती थी. यही चीजें अभी भी हमें करनी है. जब बाहर जाएं तब इस तरह की चीजें करें. ऑक्सीजन पर एक अहम चीज जो मुख्यमंत्री ने कही वो यह है कि राज्य में 80% ऑक्सीजन, यानी जितने भी ऑक्सीजन की यहाँ पर प्रोडक्शन होती है उसमें से 80%, 80% ऑक्सीजन जो है महाराष्ट्र में रहेगी, यानी महाराष्ट्र की जनता के लिए रहेगी, और केवल 20% जो है उसे बाहर भेजा जाएगा. जब तक महाराष्ट्र में इसकी जरूरत होगी, पहला प्रायोरिटी जो है वो महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र को दिया जाएगा. आणि म्हणून लोकांमध्ये वावरताना सुरक्षित अंतर ठेवावे, मास्क घालावा, हाथ वारंवार धुवावे. इस तरह से बचपन में हमें कहा जाता था कि बाहर से आने के बाद हाथ पांव धोना है, अपना ख्याल रखना है. वही सारी चीजें हम अब भी कह रहे हैं. जो बचपन में हमारे घर वालों ने हमें सिखाया था, वही बात जो है कोरोना के काल में हमें करने की जरूरत है, ताकि जो वायरस है इससे हराया जा सके. न बोललं तर अधिक चांगलं. ये सारी जो कहानियां हैं, बहुत ही सारी बातें हैं. अगर इसका भी पालन कर लिया जाए तो कोरोना को आराम से हराया जा सकता है. गर्दी करू नये, दुकानातील वस्तूंच्या सॅम्पलला कारण नसताना हात लावू नये. सार्वजनिक वाहनातून, म्हणजे जसं शहरांमध्ये आपण आता बसेस सुरू केलेल्या आहेत, लोक जो बातचीत करते हैं लोग उससे मास्क पहने, एक दूसरे से डिस्टेंसिंग रखें, ये सारी चीजें भी जो है कही जा रही है. तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री हैं वो सभी बातें, जिस चीजों की बातें वो पहले से कर रहे थे उसके बारे में बता रहे हैं. और ये जो नई योजना की शुरुआत की जा रही है उसमें भी इसका किस तरह से उपयोग करना है, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए ये कहा रहे हैं. क्योंकि पहले दिन से ही महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं. 10 लाख से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं. 29,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. हर रोज करीबन 20-22 हजार मामले जो है सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए मुख्यमंत्री की ओर से इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं. और बार बार इस तरह के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री इस पर बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं. अब इसके बाद ये भी देखना अहम होगा मुख्यमंत्री और क्या कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा आज मैं मुख्यमंत्री का मास्क निकालकर जो राजनीति हो रही है उस पर भी बात करूंगा. फिलहाल मुख्यमंत्री जो योजना है उस पर बात करते नजर आ रहे हैं. शायद थोड़े समय बाद वो कुछ इस पर जरूर कहें और उस पर ध्यान देना जरूरी होगा, और वो देखना होगा कि मुख्यमंत्री उस पर क्या कहते हैं. आरोग्य अधिकारी किंवा जी शासन यंत्रणा असेल त्याच्याकडे द्या, की जेणेकरून त्यांच्यापासून, म्हणजे त्यांच्यावरती आपण इलाज करू शकू आणि त्यांच्यापासून इतरांना होणारा संसर्ग आपण थांबवू शकू. इतरांसोबत जेवताना, कारण आता हळूहळू आपण हॉटेल्स, मोठी जी 5 स्टार असतील, लॉजेस असतील, ह्या काही हॉटेल्सना आपण परवानगी दिली, पूर्ण चालवायला दिली. त्यांच्यामधले रेस्टॉरंट्सना परवानगी दिली. गेल्या आठवड्यात मला रेस्टॉरंटची काही लोक में लक्षण मिलता है तो उनसे ये सारी चीजें भी पता लगाई जाएगी और उनसे ये पूछा जाएगा वो कितने लोगों से मिले हैं, कहाँ गए हैं, ताकि जो जिस तरह से वायरस फैल रहा है इसे रोकने में इसमें मदद मिलनी चाहिए. इसलिए ये सारी चीजें आनी चाहिए. तो जो प्रोसेस है उसे समझाने की कोशिश मुख्यमंत्री की ओर से की जा रही है. मुंबई में पहले चीज द वायरस नाम से एक मुहिम की शुरुआत की गई थी और घर घर जाकर लोगों के ऑक्सीजन और उनके तापमान की जांच की गई थी. अब ये पूरे महाराष्ट्र में करने जा रहे हैं, जिसमें 12 करोड़ लोग रहते हैं. अगले 1 महीने में पूरे महाराष्ट्र की जनता की स्क्रीनिंग करने के बाद मुख्यमंत्री कह रहे हैं, और इसकी शुरुआत 15 तारीख से की जानी है. छोट्या छोट्या वाहनांच्या हे आहे. नंतर काही ठिकाणी आपण बघतो सार्वजनिक शौचालय असतील, त्याची स्वच्छता आणि निर्जंतुकीकरण तर हे आपण करतोच आहोत, करावं लागतच आहे, करावं लागणारच आहे. पण घरामध्ये सुद्धा ज्यांच्याकडे आता शहरी भाग आहे, शहरामध्ये पूर्वीच्या शौचालयांची आता कमतरता आहे, ती जात चालली. नवीन ती युरोपियन स्टाईलची आली. त्याच्यात फ्लश करताना त्याचं झाकण बंद करून फ्लश करा, की जेणेकरून पुढचं सांगण्याची गरज नाही. नंतर जर भेटायचं असलं
तर बंद जागेत भेटायचं टाळायचं, उघडं पाहिजे. मी मागे आपल्याला सांगितलं होतं की एअर कंडिशनचा वापर करण्यापेक्षा खिडक्या, चला हवा येऊ द्या, हवा खेळती राहिली पाहिजे, हवेचं येणं जाणं चाललं पाहिजे. आणि अडचणीच्या जागी, अपुऱ्या जागी जास्त वेळ थांबू नका. अशा या काही गोष्टी आहेत, ह्या मी तुम्हाला ह्या मोहिमेच्या माध्यमातून सांगतो. शौचालय और बाकी चीजों की भी बात कर रहे हैं कि अगर पब्लिक टॉयलेट यूज करते हैं तो उसे साफ रखने की भी जिम्मेदारी है. वो ये भी कह रहे हैं कि हमने भी कहा है कि हर एक शौचालय को किस तरह से साफ रखा जाना है, उसके जरूरी है. और लोगों को कहा जा रहा है कि घर पे अगर आप फ्लश का यूज करते हैं तो जो उसके ऊपर का डोर है उसे बंद करके आप फ्लश का यूज करें. तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ऐसे जो बेसिक और बाकी सारी चीजें हैं जिसके बारे में बार बार कहा गया था वो बता रहे हैं. उन्होंने शुरुआत यही कहते हुए की थी कि कोरोना का जो संकट है बल्कि वो संकट बढ़ गया है और उसे किस तरह से हराया जा सकता है उसके लिए ये सारी चीजें शुरुआत की जा रही है मुख्यमंत्री की ओर से. ज्या वेळेला जनता रस्त्यावरती उतरते तेव्हाच त्या युद्धामध्ये यश मिळतं. आजपर्यंत आपण हे युद्ध घरी बसून लढत होतो. आता मला हर महाराष्ट्र की जनता को ये सोचना चाहिए कि वो क्या कर सकते हैं इस वायरस को हराने के लिए. इसलिए उन्हें वो सोचना चाहिए और इस मुहिम से उन्हें जुड़ना चाहिए. करायची वेळ येऊ नये हीच एक अपेक्षा आहे. पण जर ह्या कोरोना गोष्टी के तुम्ही खिलाफ युद्ध है और हम इस युद्ध में जीतना चाहते हैं और हम सब एक साथ इस युद्ध में इस वायरस से लड़ रहे हैं. हळूहळू मुंबईमध्ये सुद्धा शिथिलता यायला लागलेली आहे. मास्क असतात पण ते मास्क कसे हानुटीवरती असतात. आज मी मास्क घातला नाही कारण मी एकटा या खोलीत तुमच्याशी बोलतोय, पण हानुटीवरती मास्क असतात म्हणजे तोंडावरनं नाकावरनं काढलेले असतात. अनेक जण एकटे जेव्हा धावत असतात तेव्हा तोंडावरती मास्क असतात. आणि मित्र हम लोग धीरे धीरे सभी चीजें खोल रहे हैं. हम नहीं चाहते कि फिर से लॉकडाउन किया जाए, लेकिन अगर नियमों का पालन नहीं किया गया, मास्क नहीं पहना गया, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखा गया है तो उसके ऊपर जो है कहीं ना कहीं कुछ करना पड़ेगा. मुख्यमंत्री ने कहा कि जिम और रेस्टोरेंट को खोलने के लिए भी हम प्रयत्न कर रहे हैं. उसे कितनी जल्दी खोला जा सकता है उसके लिए भी हम देख रहे हैं. मास्क को पूरी तरह से पहनना है. जिस तरह से मास्क नीचे पहना जाता है या मास्क का सही तरह से उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता वो नहीं चलेगा. तो ये सारी चीजें मुख्यमंत्री कह रहे हैं. एक अहम बात और जो सामने है वो ये है कि जिम और रेस्टोरेंट को शुरू करने की प्रयत्न मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से शुरू है. तर ह्या काही गोष्टी ह्या कायद्याने करण्याची गरज आहे का? आपण आपली सुरक्षितता किंवा आपली जबाबदारी आपण पार पाडू शकत नाही का? आपण करू शकतो. पण हे कायदे काही ठिकाणी आपल्याला जरूर करावे लागणार. जर का मास्क घातला नाही दंड करावा लागणार. गर्दी झाली पुढची थोडीशी कारवाई करावी लागणार. तर अंगवळणी या गोष्टी पडेपर्यंत थोडंफार आपल्याला या गोष्टी समजून घ्याव्या लागतील. शिथिलता आपल्या वागण्यात येता कामा नये. आयुष्यामध्ये हे संकट हे कदाचित जगावरचं पहिलं महाभयानक संकट असेल आणि त्याचा सामना आपण करतोय. आपली पिढी त्याचा सामना करते आहे. आणि हे ज्यादा भीड़ हो गई, अगर मास्क नहीं पहनते हैं तो कठोर कदम उठाना पड़ेगा. हम नहीं चाहते कि इस तरह का कदम उठाए. हम चीजों को धीरे धीरे खोलना चाहते हैं, लेकिन आपको याद रखना होगा कि वायरस यहाँ से गया नहीं है, मामले बढ़ रहे हैं और इसमें जो लोग हैं उनकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि वो जिस तरह से नियम है उसका पूरी तरह से पालन करें. ज्या काही गोष्टी आपण सरकार म्हणून केलेल्या आहेत, वादळं मागून वादळं म्हणजे निसर्गाची वादळं भयंकर वायरस का सामना कर रही है, लेकिन हम साथ में मिलकर इससे लड़ाएंगे. और लेकिन अगर आप जो इसके नियम है उसे मानेंगे तो आप इससे बच सकते हैं. की याही कठीण परिस्थितीत आपण जे वचन शेतकऱ्याने दिलं होतं की तुमचं यांचं कर्ज, पीक कर्ज हे 2 लाखापर्यंत आहे, त्या महाराष्ट्रातील सर्व शेतकऱ्यांना आपण कर्जमुक्त करणार. जवळपास 29.5 लाख शेतकऱ्यांना आपण कर्जमुक्त केलेले आहे. एक अभिमान आहे, नक्कीच अभिमान आहे की पहिलं अधिवेशन. कि आप दूसरी चीजों पर वो बात करें, राजनीति में जो हो रही है और बाकी चीजें हो रही है उसके बारे में वो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र सरकार सब कुछ कर रही है. अब वो किसानों की बात कर रहे हैं और उनका कहना है कि जो किसानों को मैंने वचन दिया था पीक कर्ज निकालने के लिए, हम वो करने के लिए भी तैयार हैं. और हमने अब तक 29.5 लाख किसानों की जो कर्ज है उसको अब तक वो कर्ज माफी भी कर चुके हैं और ये मेरे लिए एक अभिमान की बात है. आणखी एक विशेष गोष्ट म्हणजे जवळपास पुढचं वर्ष आपल्या महाराष्ट्रातील जे कुपोषित बालक आहेत, 29 लाख किसानों को कर्ज मुक्त किया गया है, ऐसा कहना है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का. आपण वर्षभर मोफत दूध भुकटे देतो. त्याचबरोबरीने जवळपास 1.25 लाख अशा माता भगिनी आहेत ज्या गरोदर आहेत किंवा काही स्तनदा माता आहेत, त्यांच्या आरोग्यासाठी सुद्धा आपण ही दूध भुकटी मोफत देत आहोत. या गोष्टी करतोच आपण. जी गेली काही वर्ष आदिवासी माता भगिनी बांधव आहेत त्यांच्याकडे बऱ्याचदा कोणाचंच लक्ष नसतं.
पण त्यांच्यासाठी खावटी अनुदान योजना जी होती, जी गेली काही वर्ष बंद झाली होती, 6.5 लाख जो कुपोषित आदिवासी बच्चे हैं उनके लिए भी जो है किस तरह के कदम उठाए गए हैं उसके बारे में मुख्यमंत्री कह रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि वो हमेशा उनकी सरकार महाराष्ट्र के लोगों के लिए और महाराष्ट्र के लिए काम उठाते रही है, काम करते रही है, उसके बारे में वो कह रहे हैं। और ये किसानों के बारे में कह रहे हैं कि कपास की खरीदी इस बार ज्यादा की है, किसानों को ज्यादा से ज्यादा मदद करने की कोशिश की है। 29.5 लाख किसानों को कर्ज मुक्त किया गया है महाविकास आघाडी की सरकार ने। 7,700 आणि काहीतरी आजच्या घडीला आपल्या राज्यात सर्व बेड्स जर का धरले त्याच्यात नेहमीचे बेड्स, ऑक्सिजन बेड्स, आईसीयू, 2 वेंटिलेटर्स, करोड़ लोगों ने शिव भोजन का फायदा उठाया है। 5 रुपए में ये खाना मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में दिया जाता है। मुख्यमंत्री उसके बारे में भी कह रहे हैं। म्हणजे असं काय नाही की लॉकडाऊन करून आपण गप्प बसलो। लॉकडाऊन मध्ये संसर्गाची साखळी तोडणं, पण त्याच बरोबरीने आपण आरोग्य विषयक सुविधा का कहना है शुरुआत में जब कोरोना के मामले आए थे तो 7,500 बेड थे महाराष्ट्र में, अब ये मिला के 3.5 लाख से ज्यादा बेड यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह से पहले केवल 3 लैबोरेटरी थे जिसकी तादाद अभी सैकड़ों में पहुंच चुकी है। पूरे महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र सरकार लगातार इस पर जो है काम करते हुए नजर आ रही है, ये कहना है मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। जुळवाजुळव करून आपण यातनं मार्ग काढतो। औषधांमध्ये सुद्धा कुठेही आपण पुरवठा करण्यामध्ये कमी पडत नाही, सगळ्या गोष्टी करतो। किती गोष्टी तुम्हाला सांगायच्या, माझ्याकडे इकडे कागदाची चवडच आहे। या सगळी चवड जर का वाचत बसलो की जरूरत है उस तरह के बेड और दूसरी चीजों की सुविधा जो है वो महाराष्ट्र सरकार के ऊपर ओर से करने की कोशिश की जा रही है। जो ऑक्सीजन की कुछ कमी की बात आ रही थी उसे उसके लिए भी अब 80% ऑक्सीजन महाराष्ट्र में रखने की बात की जा रही है। ऑनलाईनची व्यवस्था असते। मग अशा ठिकाणी ही सगळी सरमिसळ करत 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 आपण शिक्षणाची सुद्धा एक सुरुवात केलेली आहे। मला असं वाटतं की अशी कोणतीही बाब आपण शिल्लक ठेवलेली नाही की जिकडे सरकार म्हणून आपण आपलं काम। अगर सब कुछ मैं बताने लगा तो शाम नहीं रात तक हो जाएगा और मैं अपनी बातें कहते रहूंगा। चक्रीवादळामध्ये शिक्षा से लेकर जवळपास 700 कोटी रुपयांची मदत जरूर मुश्किल है, लेकिन हम सब मिलकर इससे जो है आगे बढ़ेंगे। माध्यमातून आपण केलेली आहे, अजूनही मदत